और चलिए इसी के साथ अब रुक करेंगे न्यूज पंच में हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का कि क्या पंजाब में भर्ती परीक्षाएं भी अब नकल माफिया के निशाने पर है। क्या युवाओं की मेहनत पर हाईटेक चीटिंग भारी पड़ रही है। दरअसल फार्मेसी अफसर भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल की कोशिश ने कई सारे सवाल इस समय पंजाब के अंदर खड़े कर दिए, जिसमें फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर तक जैसे फैले नेटवर्क में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां पास कराने के नाम पर लाखों रुपए की वसूली का भी आरोप है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए 35 लोगों को आरोपी अपना बना दिया है। जी हां, पंजाब में खुलेआम ये नकल इस समय जो तस्वीरें सामने आई और इसके साथ ही सवालों में फार्मेसी अफसर भर्ती परीक्षा पेपर में हाईटेक नकल का ये प्रयास किया गया। और तो पंजाब में खुलेआम नकल के इस समय ये पूरा मामला सामने है, जहां ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल करने की ये कोशिश। हालांकि पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में कार्रवाई तुरंत की गई। पेपर में हाईटेक नकल का ये प्रयास किया गया। फरीदकोट, कोटकपुरा में ये चीटिंग हुई और इसके साथ ही फिरोजपुर में भी नकल का ये प्रयास किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से बीएनएस और आईटी एक्ट धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरमीत इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। गुरमीत, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर? पंजाब में कहीं ना कहीं आप सरकार इस समय फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि परीक्षा की जब हम बात करते हैं तो परीक्षा में नकल की पूरी खबर इस समय सामने आई है। गुरमीत, देखिए, राज्य के स्वास्थ्य विभाग में भर्ती होनी थी 454 फार्मेसी अधिकारियों की, और उसके लिए नोडल एजेंसी बनाया गया था इस यूनिवर्सिटी को, जो कि फरीदकोट की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस है। अब ये जो यूनिवर्सिटी है इसके द्वारा 3 जगह पर ये परीक्षाएं कंडक्ट करवाई गई, फिरोजपुर, फरीदकोट और कोटकपुरा। अब ये 3 जगह पर जो परीक्षाएं कंडक्ट हुई हैं वहां पर ये सब कुछ हुआ है। सबसे पहले 19 जुलाई यानी रविवार को जब ये परीक्षा हुई है, 11 बजे का समय था और 11:10 और 11:25 के बीच में जो खबर हमारे पास आ रही है, उस बीच में एक सबसे पहले अभ्यर्थी ने जो पेन है, ब्लूटूथ पेन के जरिए क्वेश्चन पेपर को आगे अपने जो हैंडलर था, जो कॉन्स्पिरेटर है इस पूरे मामले का, तो उसके पास भेजा। और उस अभ्यर्थी का नाम भी बताया गया, आयुष नाम है, रोल नंबर 426347। इसके द्वारा ये आगे भेजा गया। और साजन नाम का व्यक्ति जो दीवानी में बैठा था, उसके द्वारा फिर ये रूट किया जाता है तीसरे शख्स स्लीपर को, जो कि मेकशिफ्ट कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था फरीदकोट के अंदर ही। गुरमीत नाम का एक शख्स है जो कि फाजिल्का में संत कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज में काम करता है, और उसके घर में ये एक मेकशिफ्ट कंट्रोल रूम बनाया गया था। वहां पर ये लोग पेपर सॉल्व करवा रहे थे इन सब अभ्यर्थियों को। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक बताई जा रही है। जब पहला अभ्यर्थी पकड़ा गया तो वहां पर जो इन्विजिलेटर मौजूद था उसके द्वारा कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन को सूचित किया गया, उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस के पास पहले से इंटेलिजेंस इनपुट थी और पुलिस ने उस इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर तकरीबन जो है 28 लोगों की लिस्ट जारी की और 28 लोगों को हिरासत में लिया। इसके बाद जो इसमें ऑपरेटिव थे, जिनके द्वारा ये परीक्षा में हेल्प की जा रही थी या परीक्षा लोगों को इस तरीके से गलत तरीके से उसके जवाब तैयार करवाए जा रहे थे, उसमें 7 लोगों की अभी तक उनको हिरासत में लिया गया है। मगर माना यह जा रहा है कि ये जो रैकेट है ये और बड़ा हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर एग्जाम दे रहे थे उनमें से कुछ अभ्यर्थी फरार भी हुए हैं, तो उन अभ्यर्थियों को पकड़ने की भी कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा नाम भी जारी किए गए। एक सबसे बड़ा मेन कॉन्स्पिरेटर जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो गुरमीत नाम का शख्स है, जिसका फरीदकोट में ही घर था और पॉलिटेक्निक कॉलेज फाजिल्का में काम करता था। दूसरा मंजीत नाम का। ठीक है गुरमीत, आप इस महत्वपूर्ण खबर पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए हमारे साथ।